जिसने रामायण करवाई, नरसिंह अवतार को आना पड़ा और अपनी पूरी जिंदगी विष्णु को बर्बाद करने में लगा दी। देवता तो क्या, स्वयं नारायण भी उनका कुछ नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, वह चिरंजीवी हैं, आज तक मरे नहीं। और एक बार तो ऐसा श्राप दिया नारायण को कि उन्हें भी स्वर्ग छोड़कर उनके सामने प्रकट होना पड़ा। वह कोई साधारण महर्षि नहीं थे। उन्हीं की वजह से सनातन धर्म में अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं की शुरुआत हुई। लोग गलत कहते हैं कि रामायण रावण की वजह से हुई। नहीं, उसके पीछे एक ऐसे आर्षि का हाथ था जो अगर न होते तो न सीता हरण होता और न ही माता गंगा का जन्म हुआ होता। आखिर कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? छल और बल, महादेव और नारायण, कोई भी उनका कुछ क्यों नहीं कर पाया? इसे जानने के लिए हमें जाना होगा ब्रह्मा जी के उन शुरुआती दिनों में जब सृष्टि नई नई बनी थी। तब ब्रह्मा जी ने 7 मानस पुत्र बनाए। उनमें से एक भृगु ऋषि भी थे। वही ऋषि जिन्होंने त्रिदेवों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है यह जानने के लिए भृगु ऋषि ने जब विष्णु जी की छाती पर पैर रखा तो भृगु विष्णु के सबसे बड़े भक्त बन गए थे। क्योंकि छाती पर पैर रखने के बाद भी विष्णु जी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि भृगु से पूछा, आपके कोमल चरणों में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? ऋषिवर, तब से भृगु नारायण नारायण करते नहीं थकते थे। उस समय सृष्टि का निर्माण चल ही रहा था। तो भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से तप शुरू किया ताकि वे ब्रह्मा जी की सृष्टि निर्माण में मदद कर सकें। लेकिन उनकी एक पत्नी थी, काव्य माता। वह बड़े ही कोमल स्वभाव की थी। वह इतनी दयावान थीं कि असुरों और देवताओं में से कोई भी मदद मांगे वह मना नहीं करती थी। शादी के बाद काव्य माता को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम रखा गया शुक्राचार्य। शुक्राचार्य भी अपने पिता भृगु की तरह ऐसे तपस्वी थे कि एक बार तप करने बैठ जाएं तो सदियों तक ध्यान में मग्न बैठे ही रहते थे। एक तरफ पिता भृगु ब्रह्मा जी की सृष्टि निर्माण में मदद कर रहे थे, दूसरी तरफ शुक्राचार्य भी तप करने जंगल की ओर चले गए। उनकी माँ काव्य माता उस दिन अपनी कुटिया में अकेली थी। तभी वहाँ एक राक्षसों का समूह अपनी जान बचाकर आया और माता काव्य माता के दरवाजे पर आकर गुहार लगाने लगा, माता हमें शरण दो, कोई हमें मारना चाहता है। काव्य माता अति दयालु स्वभाव की थी। ये जानते हुए भी कि वे असुर हैं, उन्होंने सबको अपनी कुटिया में शरण दी और कहा, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। यह स्थान मेरे पति भृगु और ऋषि के तेज से बना है। तभी वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने काव्य माता से विनती की कि ये सभी असुर अर्षियों के हवन भंग करते हैं और अर्षियों को परेशान करते हैं, इन्हें अपनी शरण मत दीजिए, मैं इनका वध करने आया हूँ। लेकिन माता तो माता थी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपनी शरण में आए किसी को भी ऐसे मरने नहीं दे सकता, भले ही वह असुर ही क्यों न हो, और मेरी शरण में आए हुए का आप भी कुछ नहीं कर सकते। तब नारायण ने बताया, माता मैं अभी इन सब का वध अपने सुदर्शन से कर सकता हूँ, लेकिन मैं आर्षि के तप और उनकी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। यह स्थान मेरे ही भक्त भृगु और आर्षि के कारण दिव्य है। विष्णु जी ने जब धर्म और अधर्म का ज्ञान माता को दिया तो उन्होंने एक चाल चली। माता ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपनी शरण में आए को ऐसे मृत्यु के पास नहीं जाने दे सकती। अगर आपको इनका वध करना है तो पहले अपने सुदर्शन से मेरा वध करना होगा, ताकि मैं इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं और आपके धाम वैकुंठ में चली जाऊं। विष्णु जी ने तथास्तु कह दिया। विष्णु जी ने माता को अपने सुदर्शन चक्र से मोक्ष का दान दे दिया और असुरों को भी समाप्त कर दिया। लेकिन जब शुक्राचार्य तप से वापस लौटे तो उन्होंने पता चला कि विष्णु ने उनकी माता का वध कर दिया। तभी शुक्राचार्य ने कमंडल से जल हाथ में लिया और श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने मेरी निर्दोष माता का वध किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अभी वैकुंठ छोड़कर यहाँ आ जाओ। और हुआ भी वैसा ही। विष्णु जी वैकुंठ छोड़कर शुक्राचार्य के सामने प्रकट हो गए। तब विष्णु जी ने कहा, हे भृगुपुत्र, मैंने तुम्हारी माता का वध नहीं किया, मैंने तो उन्हें मोक्ष दिया है। लेकिन शुक्राचार्य ने एक नहीं सुनी और शायद उन्होंने अपने पिता भृगु आर्षि के पास जाकर सारी बात बताई और कहा, पिताजी आप तो ब्रह्मर्षि हो, त्रिदेवों को भी दंड दे सकते हो। ये सुनते ही भृगु आर्षि को गुस्सा आ गया और कहा, शुक्राचार्य तुम क्रोध में अंधे हो चुके हो, चले जाओ यहाँ से। भृगु आर्षि नारायण की माया समझ चुके थे, लेकिन शुक्राचार्य ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसकी वजह से हिंदू पुराणों में रामायण जैसे ग्रंथ लिखे गए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, भले ही मेरे पिता तुम्हें माफ कर दें, लेकिन यह शुक्राचार्य आज से तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तब शुक्राचार्य देवताओं के पास गए, उनके गुरु बने, लेकिन देवताओं ने बृहस्पति को अपना गुरु बना लिया। इससे क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने असुरों को शिक्षा देने का निर्णय लिया ताकि असुरों के साथ मिलकर वह विष्णु जी से बदला ले सके। लेकिन देवताओं ने असुरों को युद्ध में परास्त कर दिया। तब शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय मंत्र लेने की ठानी और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगे। यह देखकर देवराज इंद्र ने भी तप शुरू कर दिया। यह तप कोई साधारण तप नहीं था, क्योंकि यह एक ऐसे मंत्र को प्राप्त करने के लिए था जो मृत को भी जीवित कर दे।
तब उन्हें पेड़ पर उल्टा लटक कर सालों तक न जल न भोजन, केवल अग्नि का धुआं ग्रहण करना था। देवराज इंद्र हार गए और शुक्राचार्य ने तप पूरा किया और तब शिवजी ने उन्हें वह मंत्र प्रदान किया। अब जो भी असुर युद्ध में मरता उसे शुक्राचार्य वापस जीवित कर देते। यह सब देखकर देवता त्राहिमाम करते हुए शिवजी के पास गए। तब शिवजी ने कहा, मनुष्य के शरीर में मरने के बाद भी अनंत ऊर्जा होती है। अगर शरीर को अग्नि से भस्म कर दिया जाए तो यह मंत्र काम नहीं करेगा। यहीं से अंतिम संस्कार की परंपरा शुरू हुई। एक बार फिर शुक्राचार्य हार चुके थे, लेकिन उन्होंने अब भी हार नहीं मानी। तब वह राजा बलि के गुरु बने और बलि ने तीनों लोक जीत लिए। लेकिन विष्णु ने वामन अवतार लेकर शुक्राचार्य का यह सपना भी तोड़ दिया और वामन ने जब 3 पग में तीनों लोक नापे तो गंगा उन्हीं के चरणों से निकली थी और राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया और वहीं से शुरू हुई देवशयनी एकादशी। लेकिन शुक्राचार्य ने हार नहीं मानी। फिर कुछ समय बाद रावण का जन्म हुआ तो शुक्राचार्य उनके गुरु के भी गुरु बने। अगर शुक्राचार्य रावण के गुरु नहीं होते तो रावण इतना शक्तिशाली नहीं होता और न ही नारायण अवतार श्री राम का दुश्मन बनता। क्या लगता है, शुक्राचार्य ने जो किया वह सही था या विष्णु जी ने जो किया वह? कमेंट में अपनी राय दें। और अगर वीडियो पसंद आया हो और ऐसी रहस्यमयी हिंदू पुराणों की कथाएं सुनना चाहते हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी दिखाएं ताकि उन्हें भी पता चले कि अंतिम संस्कार की शुरुआत कहां से हुई।